हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए समान अध्ययन के अंतर्गत लेकर आए हैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में, जो कि परीक्षाओं में बहुत पूछा आता है। सभी वनडे की परीक्षाओं में यहाँ से एक क्वेश्चन तो लगभग आते ही आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। भारत का राष्ट्रपति। देखिए, भारत का राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 52 से और 62 के अंतर्गत इनकी चर्चा की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 से 62 के अंतर्गत इनकी चर्चा की गई है। तो पहला क्वेश्चन है, हम यहाँ पर क्वेश्चन वाइज हम का ऑप्शन देंगे, क्वेश्चन वाइज देंगे ताकि इसमें तमाम प्रश्नों को हम कवर कर सकें। तो 25 प्रश्नों को हम कवर किए हैं राष्ट्रपति के अंतर्गत, और इसका एक पार्ट एक है, ये वन पार्ट है। अभी कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन और यहाँ से आएंगे, मतलब ऐसा करेंगे कि यहाँ से कोई क्वेश्चन छूटने न पाए। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? यहाँ ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक, ब्रिटेन से लिया गया है। मतलब ब्रिटेन के संविधान से हमारे जो देश का जो राष्ट्रपति का जो प्रावधान है वहाँ से लिया गया है। वहाँ पर भी एक है जैसे होता है महारानी का पद, तो वहाँ हमारे यहाँ भी एक समझ लीजिए कि राष्ट्रपति का पद होता है। ठीक, संविधान भारत संविधान के अनुच्छेद 52 के में राष्ट्रपति पद का प्रावधान है। मतलब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में कहा गया कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। ठीक, तो ऐसे प्रश्न ऐसा आता है कि भारत का राष्ट्रपति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये अनुच्छेद 52 है। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 53, ठीक है, 53 में राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियों का प्रावधान है। कहने का मतलब है कि अनुच्छेद 53 में के अंतर्गत भारत के जो राष्ट्रपति उनका क्या कार्य है, उनकी शक्तियों का वर्णन या प्रावधान किया गया है। देखिए, यहाँ देखिए अब अनुच्छेद 52 से 62, मतलब 52 से लेके 53, 54, 55, 56, वहाँ पर कहीं पे किसी अनुच्छेद में कार्य का बताया गया है, कहीं शपथ बताया गया है, कहीं पर आपातकालीन शक्तियाँ बताई गई हैं। तो ऐसे ही 52 में क्या है? राष्ट्रपति का पद है, और 53 में उनके कार्य और शक्ति है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद क्वेश्चन नंबर 4 है, 54 में, अनुच्छेद 54 में, यहाँ 52 था, 53 54 है। राष्ट्रपति के निर्वाचन, मतलब राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, ये अनुच्छेद 54 में बताया गया है। अब पांचवा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 55, ठीक 55 आ गया, में राष्ट्रपति का निर्वाचन की रीत, मतलब निर्वाचन की रीत मतलब किस प्रकार से उनका निर्वाचन होता है, किस प्रकार के वो सिलेक्ट होते हैं, उनका चुनाव होता है, उसके बारे में बताया गया है 55 में। छठवां है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया गया है। मतलब राष्ट्रपति का शपथ अनुच्छेद भारतीय संविधान में अनुच्छेद 60 में इसको बताया गया है। ठीक, अब आगे देखते हैं, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है। ठीक, 5 वर्ष या फिर रिटायरमेंट, ठीक होता। किसी भी राज्य के ऊपर राष्ट्रपति शासन, मतलब किसी भी राज्य के ऊपर राष्ट्रपति शासन लगाना हो, जो शक्तियाँ किसके पास होती हैं? ये राष्ट्रपति के पास होती हैं। जैसे अभी देखो, जम्मू कश्मीर में लगा था, उसके बाद तमाम चीज़ लगी थी। पहली बार पंजाब में लगा था आपातकाल, ठीक, मगर आपातकाल और राष्ट्रपति शासन, ठीक, ये शक्तियाँ किसके पास होती हैं? ये राष्ट्रपति के पास होती हैं। अब राष्ट्रपति के पद के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? 35 साल। मतलब 35 साल से कम जो होगा वो राष्ट्रपति नहीं बन पाएगा, और अधिकतम कोई सीमा नहीं है। अगला है अनुच्छेद 356, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 356 द्वारा राष्ट्रपति किसी राज्य पर राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। 56 के अंतर्गत भारतीय संविधान द्वारा अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद की योग्यता का उल्लेख किया गया है। मतलब संविधान के अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यता क्या होगी, इसका उल्लेख किया गया है। अब संसद द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग मतलब जो राष्ट्रपति को हटाया जाता है, किस है उसे कहते हैं महाभियोग। महाभियोग की प्रक्रिया 14 दिन पूर्व सूचना के बाद शुरू की जाती है। मतलब कि अगर राष्ट्रपति को अपने पद से मतलब कोई ऐसा कार्य करता है जो असंवैधानिक हो, तो उसको हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया होती है, और 14 दिन पहले उसको सूचना दी जाती है कि हाँ, आपके ऊपर महाभियोग लगने वाला है। ठीक, तो महाभियोग से हटाया जाता है राष्ट्रपति को। महाभियोग लगाने के लिए सदन के 1/4 सदस्यों को लिखित प्रस्ताव चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं कि कोई कह दे कि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगेगा, उसके लिए 1/4 सदन में 1/4 सदस्यों को लिखित देना पड़ता है कि हाँ, इनके ऊपर महाभियोग लगाया जाएगा। ठीक,
अगला है 15वां, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई कानून बन नहीं सकता है। मतलब संसद में कोई कानून बनता है तो वो अंतिम में राष्ट्रपति के बिना हस्ताक्षर के बिना उनके मर्जी के कोई कानून पास नहीं होगा। ठीक है, बनेगा नहीं। पास मतलब बनाएंगे तो संसद में, लेकिन पास होने के लिए उसको मूल रूप में लाने के लिए वो राष्ट्रपति के साइन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक। अगला है लोकसभा के प्रथम सत्र को, लोकसभा का जो प्रथम सत्र होता है राष्ट्रपति संबोधन करता है उसको। ठीक। अगला क्वेश्चन है अगला, राष्ट्रपति जो दिया हुआ है आक्रमण, मतलब राष्ट्रपति जो देश में युद्ध होता है या कोई वाह्य आक्रमण होता है उस स्थिति में अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल लगा सकता है। मतलब युद्ध, कहीं बाहरी आक्रमण हो गया, देश में गृह युद्ध हो गया, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के अंतर्गत देश में आपातकाल लगाएगा और उस टाइम के जितनी सरकारें भंग हो जाएंगी, सब कुछ आएगी, सरकार किसकी मानी जाएगी, सारा पावर राष्ट्रपति के हाथ में आ जाएगा। ठीक। तो अगला उत्तर है अनुच्छेद 360 के अंतर्गत देश में आर्थिक आपातकाल। आर्थिक आपातकाल मतलब एक होता है कि व्याक्रमण, दूसरा होता है आर्थिक, मतलब देश आर्थिक तंगी से जूझ रहा होता है, तो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वो फिर राष्ट्रपति क्या करता है, आर्थिक आपातकाल लगा सकता है। तो मेरे ख्याल से अभी तो भारत में कोई भी आर्थिक आपातकाल नहीं लगा हुआ है। आप कमेंट में देखकर कमेंट कर दीजिएगा अगर हो तो। राष्ट्रपति का रिक्त पद 6 माह के अंदर भरना होगा। मतलब राष्ट्रपति का पद 6 महीने से ऊपर खाली नहीं होना चाहिए। ठीक, 6 महीने के अंदर भरना चाहिए। अगर कोई रिटायर हो गया या फिर कोई, ठीक है, किसी तरीके से हटाया गया तो। अगला है महाभियोग की प्रक्रिया, जो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है उसे महाभियोग कहते हैं। ये कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है और इसकी चर्चा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 61 में इसकी चर्चा की गई है। ठीक। अगला है कि क्षमा एवं मृत्युदंड पाए अपराधी की सजा माफ़ करने का अधिकार इसको है राष्ट्रपति को ही होता है। ये है अनुच्छेद 72 के अंतर्गत। ठीक है, अनुच्छेद 72 में इसका उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान के। तो अगर किसी को फांसी हो जाती है या कुछ सजा होती है तो उसको अगर न्यायालय देता है तो उसको क्षमा करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। राष्ट्रपति के पास बहुत शक्तियाँ हैं इस तरह देखा जाए तो। अब देखते हैं लोकसभा को भंग करने की शक्ति राष्ट्रपति को होती है। राष्ट्रपति चाहे तो लोकसभा को भंग कर सकता है। अब भारत में लगातार 2 बार राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने। ठीक, जो पहले राष्ट्रपति थे भारत के। अब अगला है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के कार्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मतलब भारत का जो राष्ट्रपति का जो कार्य है, क्या कार्य है इनके, वो अमेरिका के राष्ट्रपति से मतलब को देख कर लिया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जैसा ही इनका कार्य है। अब अगला है राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन विधि से होता है। मतलब राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है भारत में, ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन विधि से होता है। ठीक दोस्तों, ये थे आपके 25 क्वेश्चन। अभी 25 क्वेश्चन आपको राष्ट्रपति के टॉपिक से हम आपको और लाएंगे ताकि इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको परीक्षा में कहीं अलग से या छूटे ना। यहाँ हमने लिख दिया है पार्ट 1, देखिए। ठीक, तो इसके कम से कम 25 क्वेश्चन और आएंगे, तो कोई भी टॉपिक ये छूट नहीं जाएगा। जितना भी क्वेश्चन बनेंगे सब इसी में से बन जाएंगे। तो चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।